खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीमिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्की अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सलावत। अज़ान गिरामी, साहिबान ईमान, सबसे पहले आप सबको अपनी तरफ से, अपने अहल व अयाल की तरफ से ज़माने की आखिरी हुज्जत हज़रत साहिबुल असर ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी पर आप सबको हदिया तबरीक पेश करते हैं और फिर आप सब की तरफ से तमाम अहले इस्लाम, अहले ईमान, मराजईन और बुज़ुर्ग उलमा की तरफ से अपने ज़माने के इमाम के वालिद बुज़ुर्गवार की आमद पर, तशरीफ़ आवरी पर उनकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ मौला व आका की खिदमत में इल्तिजा करते हैं, इल्तिमास करते हैं कि ऐ मौला व आका, दुनिया के यहाँ ये दस्तूर है कि जब भी उनके यहाँ कोई भी अल्लाह नेमत औलाद की सूरत में अता करता है तो अगर वो सख़ी हों तो अपने दरवाज़ों को ग़ुरबा के लिए खोल देते हैं। मौला आपके बाबा अर्ज़ व समा पर खुदा की हुज्जत, आज उनकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी की शब है तो मौला यकीनन आपका घराना बड़ा सख़ी घराना, आपका दरवाज़ा भी हम जैसे ग़ुरबा व मसाकीन के लिए यकीनन खुला हुआ होगा। आपकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि ऐ मौला, काश आपके पाकीज़ा और मुक़द्दस हाथ बुलंद हों बारगाह खुदाबंदी में और हम सब के लिए दुआ हो, और दुआ ये हो कि परवरदिगार दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके साथ महशूर फरमाए। अपनी इस दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा ज़हमत देना मकसूद नहीं है, मुख्तसर से कुछ कलिमात और ज़िंदगानी है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बस कुछ वाक़यात आप मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करना मकसूद है। सरनामा कलाम के तौर पर जिस आया मुबारका की तिलावत करने की सआदत हासिल की वो है सूरह मुबारका ज़ुमर की आयत नंबर 62 और 63। इरशाद परवरदिगार हो रहा है कि अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन, अल्लाह ही हर शय का
खालिक है। जो जो शय, जो चीज़ जहन में तसव्वुर में आ सकती है और जो तुम्हारे तसव्वुर से बालातर है, जो भी शय, अल्लाह खालिक कुल्ल शय। और फ़कत वो खालिक नहीं है, वह हुआ अला कुल्ले शैइन वकील। और वहीं ही तो है जो हर शय पर वकील भी है। अब ये वकील आप उर्दू वाला नहीं लीजिएगा। वकील कहते हैं उसको जो कफ़ील भी हो, जो निगहबान भी हो, जो निगरान भी हो, जो मुहाफ़िज़ भी हो, उसको वकील कहा जाता है। अल्लाह हर शय का खालिक भी है और फिर हर शय पर वकील भी है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से लेकर अर्ज़ व समा की लामहदूद बड़ी बड़ी मौजूदात तक आप चले जाइए, हर एक का खालिक भी वही है और हर चीज़ का मुहाफ़िज़ व निगहबान व निगरान भी वही है। यानी वाक़ई ज़ाहिरन देखा जाए तो ये मुख्तसर सी आयत है और इसके ये मुख्तसर से अल्फाज हैं, लेकिन इसके अंदर वुसअत कितनी ज़्यादा है। इल्मी पैमाने पर अगर इसकी तशरीह की जाए तो कई नशिस्तें इसके लिए दरकार हैं। हर शय का खालिक भी वही और हर चीज़ का मुहाफ़िज़ हो, निगहबान हो, निगरान हो, कफ़ील भी वही माबूद बरहक, वही अल्लाह है। और इसके बाद इरशाद हुआ लहू मकालिदुस समावात वल अर्ज़। और ये भी याद रखो, मकालीद कहा जाता है चाबियों को, कुंजियाँ, कुंजी चाबी। मकालीद जमा का लफ्ज़ हो गया। आसमानों और ज़मीन की सारी चाबियाँ भी उसी के पास हैं। लहू मकालिदुस समावात वल अर्ज़। अच्छा, और फिर आगे इरशाद फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह। और वो लोग जो अल्लाह की आयात का, अल्लाह के निशानियों का इनकार करते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग ही तो हैं जो खसारा पाने वाले हैं। अच्छा, इस दूसरी आया मुबारका के आगाज़ में जो कहा लहू मकालिदुस समावात वल अर्ज़, वहीं परवरदिगार है जिसके पास तमाम आसमानों की और ज़मीन की चाबियां हैं। अब यहाँ पर बुज़ुर्ग उलमा के दरमियान काफ़ी सारी बहस मौजूद है कि आसमानों और ज़मीन की चाबियां क्या हैं। यानी कौन से, आया कुछ अल्फाज हैं, आया ये वैसी ही चाबियां हैं जैसी हमारे ताले और कुफ्ल होते हैं, लॉक, उनकी चाबियां, या यहाँ पर चाबियों से मुराद, बड़ा बहस व मुबैसा, बड़ी इसके अंदर डिस्कस बुज़ुर्ग उलमा के दरमियान। आया जिस तरह से ज़मीन व आसमान में हम इंसानों के पास भी कुछ ख़जाने होते हैं, तो ख़जानों को बंद करके रखा जाता है, जब उनको खोलना पड़ता है तो फिर चाबियां चाहिए। आया अर्ज़ो समा में खुदा के कुछ ख़जाने हैं और उन पे मोहरें लगी हुई हैं, उन पे कुफ्ल लगे हुए हैं, और उन कुफ्ल को और उन तालों को खोलने के लिए कुछ चाबियों की ज़रूरत। आप परेशान तो नहीं हो रहा है इंशाल्लाह। मुझे मालूम है कि आज शबे विलादत बासादत इमाम है और मैं आगाज़ कर रहा हूँ यहाँ से लहू मकालिद अल्लाह खालिक कुल्ले शय। हाँ, थोड़ा इंतज़ार फरमाइए, सिलसिला खुद ब खुद जुड़ जाएगा। लहू मकालिदुस समावात वल अर्ज़, आया ज़मीनों आसमान को बनाने के लिए कुछ चाबियां हैं और फिर इनको समेटने के लिए कुछ चाबियां हैं, जो सारी चाबियां खुदा के पास हैं, या ज़मीन व आसमान के अंदर परवरदिगार के ख़जाने हैं, कहीं पर रिज़्क़ की सूरत में, कहीं पर जवाहिरात की सूरत में,
कहीं पर सेहत की सूरत में, कहीं पर इल्म की सूरत में, कहीं पर रिज़्क़ की सूरत में, कहीं पर औलाद की सूरत में। ये सारे ख़ज़ाने और फिर उन सारे ख़ज़ानों की चाबियाँ, आया ये मुराद है? बहरहाल तवील बहसें हैं इसके अंदर, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि आगे वाली आयत के अंदर कहा जा रहा है वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। परवरदिगारा पहले तज़किरा हो रहा है ज़मीन व आसमान की सारी चाबियों का, और आगे जिक्र हो रहा है जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और वहीं खसारा पाने वाले हैं। लगता यह है आसमानों और ज़मीनों की चाबियों का ताल्लुक अल्लाह की आयत से है, और अर्ज़ो समा के अंदर हर मखलूक अल्लाह की आयत है। हर मौजूद बतला रही है कोई है जो मेरा खालिक, मेरा बनाने वाला, मेरा मुहाफिज व निगहबान है। लेकिन इन तमाम आयात में से कुछ आयात ऐसी हैं जिन आयात को देखा जाए तो इंसान बिला साख्ता सुबहान अल्लाह कहता है, यानी अल्लाह की तस्बीह शुरू कर देता है। कुछ अर्ज़ो समा में चलती फिरती अल्लाह की आयात हैं, जिन आयात का अगर इनकार किया जाए तो उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग हैं जो खसारा पाने वाले। अब अल्लाह के जितने मौजज़े वो आयात इलाहिया। आप ज़रा देखिए, परवरदिगार ने जनाब सालेह के दौर में ऊँटनी पैदा कर दी, वो भी आयात इलाहिया में से। अब एक ऊँटनी तो अल्लाह की आयात में से हो सकती है, तो क्या हजरत सालेह जैसी शख्सियत अल्लाह की आयत में से नहीं होंगे? इसी तरह से अल्लाह के अंबिया और औलिया और खुसूसी तौर पर मोहम्मद और आले मोहम्मद अल्लाह की आयत में से अजीम तरीन आयत। समझे? और जो जो इन आयत का इनकार करेगा उलाइका हुमुल खासिरून, वही खसारा पाने वाले हैं। अब अंदाज़ा कीजिएगा, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही है जिसके पास हैं, जिसकी मिल्कियत है तमाम आसमानों और ज़मीन की चाबियाँ। अब ज़मीनों और आसमानों की सारी चाबियाँ तो अल्लाह के पास हैं। अब वो अल्लाह की मर्ज़ी है अपनी जिस आयत को ये चाबियाँ दे दे। देखिए शफाअत किसके पास है? हक बस अल्लाह के पास। शाफे शफी शफाअत बस अल्लाह के पास हक है, लेकिन उसकी मर्जी है जिसको चाहे शफी महशर बना दे। हाँ, अर्ज़ो समा के अंदर सारी चीजें, सारा इल्म अलीम वो ज़ाते परवरदिगार है। गैब का सारा इल्म भी रखने वाला वहीं परवरदिगार है, लेकिन उसकी मर्जी है जिसको चाहे इल्म गैब अता कर दे। अच्छा, ये सारी जन्नतें किसकी हैं? उसी परवरदिगार की। अब उसकी मर्जी है जिसको चाहे जन्नत का वारिस बना दे, जिसको चाहे जन्नत का सरदार बना दे। अब तमाम आसमानों और जमीन की सारी चाबियां तो उसी के पास हैं। अब वो जिसको चाहे वो चाबियां अता कर दे। अब आइए, बस में मुत्तसिल हो गया। ये आयात मुबारका लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़ आपके 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदाजा कीजिएगा, इमाम की अंगुश्तरी मुबारक के ऊपर जो नक्श लगा हुआ था उसके अंदर यही लिखा हुआ था, सुबहाना मल्लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, पाको मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार जिसके पास आसमानों की भी चाबियां हैं और ज़मीन की भी चाबियां हैं। इमाम की अंगुश्तरी ये मुबारक गोया एक आयत इलाहिया है, उसके हाथ में जो अंगुश्तरी है उसके ऊपर नक्श कराकर ये बतलाया जा रहा है ज़मीन और आसमान के अंदर अल्लाह की चाबियों को कहीं और तलाश ना करो। अगर खुदा की चाबियां नजर आएंगी तो हम आले मोहम्मद की सूरत में नजर आएंगे। और ये मेरा अपना जुमला नहीं है, खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब ये देख लीजिए सहीफ़ा सज्जादिया सहीफ़ा कामिला के अंदर सफ़ा नंबर 423 के ऊपर आले मोहम्मद के हवाले से आपके चौथे इमाम की दुआ है, उसी के अंदर किबला मुफ्ती जाफ़र ने ये नकल की है रसूल खुदा से रिवायत, नहनो अहलो बैत मफातीहुर रहमा, हम अहले बैत अल्लाह की रहमत की चाबियां हैं। हम अहले बैत अल्लाह की रहमत की चाबियां हैं। बस कायनात की तमाम मौजूदात अल्लाह ने बनाई हैं तो बरबिनाए रहमत, अपनी रहमत की बुनियाद पर कायनात की हर मखलूक को वजूद अता किया है, और पूरी कायनात में अल्लाह की जो रहमत छाई हुई है, उस रहमत की अगर चाबियां तलाश करनी हो तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आओ दरवाज़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाह की सारी रहमत की चाबियां मिल जाएंगी। या अब तवज्जो फरमाएं, मासूम का हर एक अमल, इसीलिए आपके 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगुश्तरी के ऊपर जो नक्श कंधा हुआ था वो यही था। सुबहाना, पाको मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार, मल्लहू, जिसके लिए हैं मकालिदुस समावात वल अर्ज़, जिसके पास तमाम आसमानों की भी चाबियां हैं, तमाम ज़मीन की भी चाबियां, और साथ में शुरू में कह दिया सुबहान अल्लाह, सुबहाना, पाको मुनज़्ज़ह है वे परवरदिगार। यानी इसका मतलब ये है कि देखो हम हैं तो अल्लाह की चाबियां, हम बहुत सारे मोजेज़ात दिखाएंगे, हम ज़मीन और आसमान के अंदर बहुत सारी करामात दिखाएंगे, तो देखो इन करामात को देखकर कहीं हमारी तरफ अल्लाह होने की निस्बत न करना, हमारी तरफ निस्बत न देना, सुबहाना कहकर उसी की तारीफ की, उसी की तस्बीह की, हमारी तरफ निस्बत न देना, बल्कि हम जो जो करामात दिखाएंगे, जो जो मोजेज़ात दिखाएंगे, दरअसल परवरदिगार की वो अता है जो उसने हम आले मोहम्मद को अता की हुई है। आयात मुबारका के हवाले से भी देखिए, पाक व मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार, और इमाम की अंगुश्तरी के अंदर भी देखिए आसमानों की चाबियां और ज़मीन की चाबियां। अब नहीं समझ में आता कौन कौन सी अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, जिनकी चाबियां आले मोहम्मद हैं। एक लफ्ज़ कह दिया बस, मफातीहुर रहमा, अल्लाह की रहमत की चाबियां, नहनु अहले बैत, हम अहले बैत अल्लाह की रहमत की चाबियां हैं। बस देखते जाओ, दुनिया में अगर तुम्हें वजूद मिला है, दुनिया में अगर तुम्हें रिस्क मिल रहा है, दुनिया में अगर औलाद अता हो रही है, दुनिया में अगर इल्म मिल रहा है, दुनिया में अगर तुम्हें हिदायत मिल रही है और खुदा की बेशुमार नेमतें मिल रही हैं, तो याद रखो ये सारी नेमतें बरबिनाए रहमत हैं, और हम आले मोहम्मद मफातीहुर रहमा अल्लाह की उसी रहमत की कुंजियां हैं। तो अब नहीं समझ में आता, बहरहाल आया वो अल्फाज हैं, आया वो असाम हैं, आया ये वजूद बाबरकात हैं जो मकालिदुस समावात वल अर्ज़ हैं। लेकिन हाँ इतना है, इनकी ज़िंदगानी में वही चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि ये सिफ़ाते इलाहिया के मज़हर हैं। इनकी ज़िंदगानी में ऐसा नज़र आएगा कि ज़मीन व आसमान के ख़ज़ानों की चाबियाँ अल्लाह ने इनको अता की हुई हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिएगा इमाम की ज़िंदगानी के अंदर कितने सारे वाक़ियात नज़र आते हैं। 28 बरस उम्र मुबारक मिली ज़ाहरी तौर पर इमाम को, जो दुनिया में ज़िंदगानी गुजारने का जो अरसा हयात मिला, 232 हिजरी में इमाम दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं और 260 हिजरी में इमाम दुनिया से तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। तो 28 बरस का ये सिने मुबारक। लेकिन इसी 28 बरस आप अंदाज़ा कीजिएगा, हमारे नौजवान बच्चे 28 बरस क्या एज होती है, लेकिन इसी के दौरान ही इन्हीं 28 बरस के अंदर भी कारनामे वहीं अंजाम दिए जो अपने दौर के अली ने, जो अपने दौर के हसन मुज्तबा ने सर अंजाम दिए। सबसे बड़ी नेमत जो इस इमाम के वसीले से मिली, अल्लाह ने जो हमें अता की,
इस इमाम के वसीले से जो अल्लाह ने अर्ज़ो समा में सबसे बड़ी नेमत हमें अता की, वो वजूद बाबरकत इमाम ज़माना है जो आज भी पर्दा गैब में मौजूद हैं। जिसके वजूद बाबरकत के ज़रिए से आज भी अर्ज़ो समा कायम है। ऐन सबबुल मुत्तसिलो बैनल अर्ज़ व समा। दुआए नुतबा में आप क्या कहते हैं इमाम से मुखातिब, कहाँ है वो ज़ात जिसके वसीले से आसमान व ज़मीन के दरमियान इत्तिसाल बाकी। और ये आखिरी हुज्जत परवरदिगार जिसके वसीले से अल्लाह ने हमें अता किया है, उसी का नाम ही तो इमाम हसन असगरी है। देखें अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है जो हमें अता हो रही। अब अंदाजा हो रहा है मकालिदुस समावात वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की चाबियाँ, हम अहले बैत अल्लाह की रहमत की चाबियाँ। आज ज़मीन और आसमान अगर बरकरार हैं तो किसी ज़ाते बाबरकत के वजूद की वजह से। कितनी बड़ी रहमत इलाहिया है जिसके साए में हम जिंदगानी बसर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़रा देखिए, ज़ाहिरी तौर पर देखें तो कितने ख़ज़ाने नज़र आते हैं, और इन ख़ज़ानों की चाबियाँ आपके इसी इमाम में बरहक के हाथों में किस अंदाज में नज़र आती हैं। अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि या औलाद खुदा के ख़ज़ानों में से, उसके अता करदा रिज़्क़ में से, इसी तरह से इल्म, इसी तरह से बीमारियों से निजात, सेहत और बेशुमार नेमतें। आइए इमाम के दौर में ज़रा देखते हैं तो तारीख़ में नज़र आता है कि अबू हाशिम इमाम के एक साहबी हैं और इमाम के वालिद बुज़ुर्गवार के भी साहबी हैं। कहते हैं कि मैं एक मरतबा इमाम के पीछे चल रहा था और दिल में सोचता हुआ जा रहा हूँ, मैंने किसी का कर्ज़ा देना था और कर्ज़ा जिसका देना था उसकी मियाद ख़त्म हो गई। बस अब वो वक्त आ गया और मैंने वो कर्ज़ा वापस करना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये दिल में सोचता हुआ इमाम के पीछे चल रहा है, आपके 11वें इमाम के पीछे दिल में सोचता हुआ जा रहा है। साफ ज़ाहिर है जो साहिबान ईमान हैं उनको अंदाज़ा होता है ये कर्ज़ा कितना भारी बोझ है और इसके हवाले से कितनी ज़्यादा पूछ गूछ है, तो सोचते हुए जा रहे हैं। अब ये इधर सोचते हुए जा रहे हैं और उधर वो परवरदिगार की वो आयत जो इसके आगे आगे चल रही हैं। अचानक इमाम ज़मीन पर झुके, इमाम के हाथ में एक ताज़ियाना था, इमाम ने उससे ज़मीन पर निशान लगाया और निशान लगाने के बाद अबू हाशिम से मुखातिब होकर कहा, ए अबू हाशिम, ज़मीन पर जो कुछ मैंने निशान लगाया है इसे उठा लो। अबू हाशिम कहता है कि मैंने जब हाथ बढ़ाया और उसे उठाया तो इमाम ने जिस जगह पर मिट्टी पर निशान डाला था वो मिट्टी मिट्टी ना रही, सोने में तब्दील हो चुकी थी। अच्छा, कहा मैंने उसे उठा लिया। अभी आगे चल रहा हूँ, अब पता चला ना रहमत इलाहिया इनके वसीले से जाहिर होती है। लगता ये था, देखिए इंसान जब तलब करता है तो सामने वाला अगर बॉस भी मौजूद है तो पहले ज़रा उसके चेहरे को देख लेता है, आज मिजाज कैसा है। बल्कि बाज़ दफ़ा उसके दफ्तर में ऑफिस में दाखिल होने से पहले जो बाहर बैठा हुआ दरबान होता है उससे पूछा जाता है ज़रा बताओ तो सही मिजाज कैसे हैं आज, आया हमने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त देनी है या लोन के लिए कुछ कहना है, दरख्वास्त पेश करनी है, तो पहले ज़रा मिजाज देखा जाए तब दरख्वास्त पेश की जाए। अब इमाम के साथ रहने वाले अबू हाशिम मिजाज आशना, दिल में सोचा, जुबान से कुछ नहीं कहा। पता था जो मेरे आगे चल रहे हैं वो रहमत इलाहिया का मज़हर है, इनसे कहने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बस मांगने का तरीका आता हो तो इनके दरवाजे से बिन मांगे भी अता हो जाती है। अब देखा कि रहमत इलाहिया का वो समंदर अभी जोश के आलम में है। फिर आगे चले, अब सोचते हुए जा रहे हैं, अभी क्या सोच रहे थे, वो कर्जा देना है। अब पता चला कि आगे सर्दियां शुरू होने वाली हैं, सर्दियों के लिए लिबास भी नहीं है, लिबास भी खरीदने हैं। फिर दिल में सोचा जा रहा है, कहा कुछ नहीं जा रहा।
अच्छा, अब चलते चलते फिर इमाम आगे रुके, फिर जमीन पर निशान लगाया। इमाम ने कहा, ए अबू हाशिम, इसे भी उठा लो। जब उसे उठाया तो वो भी सोने में तब्दील। अजब है। अच्छा, अब अबू हाशिम ये कहता है कि बाद में जाकर मैंने उस सोने का जब हिसाब किताब किया तो पहला जो सोना उठाया था वो उतना ही था जितना मेरा कर्जा बनता था, और दूसरे सोने का जब हिसाब किताब किया तो उतना ही बना जितना सर्दियों के लिबास के लिए जरूरी था। अब आप अंदाजा कीजिए, जमीन अगर मिट्टी है और मिट्टी अगर सोने में तब्दील हो रही है तो यकीनन खुदा की कुछ चाबियां हैं खजानों की, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो ये मिट्टी भी सोने में तब्दील होती हुई नजर आएगी। और इमामत की अंगुश्तरी पर जो लिखा हुआ नजर आएगा वो यही होगा, सुबहाना मल्लहु मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, पाक व मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार, कारनामे कमालात सारे उसी परवरदिगार के हैं जो चाहे तो मिट्टी के सोने में तब्दील कर दें। लेकिन उसी का लुत्फ़ व करम है, हम उसी की तस्बीह करते हैं कि उसने वो चाबियां हमें अता कर दी, हम चाहें तो मिट्टी को सोने में तब्दील कर दें। बावाज़ बुलंद सलावत में गालिबन मैं कुछ जगहों पर यह अर्ज़ कर चुका हूँ, पूरी हमारी केमिस्ट्री की जो ब्रांच, शायद यहाँ पर भी तज़किरा किया है, वो जो कायम हुई है वो इसीलिए साइंसी दुनिया के अंदर लोगों ने ये केमिस्ट्री के ऊपर बाकायदा काम किया है। आगाज़ इसीलिए हुआ था कि किसी तरह से धातुओं को सोने में तब्दील किया जाए, जैसे लोहा है तो उसको सोने में तब्दील कर दिया जाए। लोग उसके ऊपर काम करते रहे, तब्दील न करवाए। लेकिन यहाँ पर आपके 11वें इमाम नजर आते हैं जो लोहे को नहीं, किसी धात को नहीं, मिट्टी को चाहें तो सोने में तब्दील कर दें। गोया आज के इल्मी दौर के अफराद से इमाम का ये पैगाम है, अगर मिट्टी को भी जवाहरात में तब्दील करना हो तो कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, ऐसा इल्म भी चाहिए तो फिर आओ हम आले मोहम्मद के दरवाजे पर। और इमाम ने कहा फिर आगे चलकर, याद रखिएगा, जिनको परवरदिगार ने अपनी मफातीह और रहमा बनाकर भेजा है वो उस दौर के मोमिनीन के दिलों को भी जानते थे, उनके राजों से आगाह थे। तो क्या आज उनकी तरफ से शफकतें और मेहरबानियां नहीं हैं? क्या आज उनकी तरफ से अता का सिलसिला रुक गया है जो अल्लाह ने उनको अता किया है? नहीं, आज भी बस मांगने वाले अंदाज होने चाहिए, दुआ करने का वो तरीका होना चाहिए, और अपने अंदर कुछ पाकीज़गी और तहारत ऐसी होनी चाहिए कि जब मांगा जाए तो वहाँ से अता हो। इसीलिए इमाम ने अबू हाशिम से बाद में मुखातिब होकर कहा, ए अबू हाशिम, ए अबू हाशिम, याद रखो अपनी हाजात को हमारे सामने पेश करने से शर्माया ना करो। यानी बस दिलों में रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने पेश किया करो। और अल्लाह ने अपनी कुदरत और ताकत के ज़रिए से हमें इसका अहल बनाया है कि हम तुम्हारी हाजत रवाई करें। तो बस जब आले मोहम्मद के दरवाजे पर पहुंच जाए तो अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह के वो दरवाजे हैं जिन दरवाज़ों के ज़रिए से अगर खुदा की बारगाह में हाजात पेश की जाए तो हाजात पूरी हो जाती हैं। एक मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ ली। फ़कत इतना नहीं, तारीख़ के अंदर ये जुमले नज़र आते हैं कि मुस्ताइन जो कि इमाम के दौर के अंदर हुक्मरान था, उसके बारे में मशहूर है कि एक मरतबा एक वहशी घोड़ा जो किसी के काबू में भी नहीं आता था, अब जिसके पास खुदा की चाबियाँ मौजूद हों उसके सामने कायनात की सारी मखलूक़ात सरे इताअत खम कर देती हैं। कायनात की तमाम मौजूदात उनकी फर्मा बरदारी करती हैं, जो मफातीह और रहमा हों। वैशी घोड़े को लाया गया। अच्छा, आपको मालूम है कि घोड़ों पर सवारी से पहले उनको सुधाया जाता है ताकि वो सवारी करने वाले को सवार होने को इजाज़त दे अपने ऊपर बैठने की। ये बाकायदा गांव देहातों में रहने वाले जो लोग हैं वो इनको जानते हैं। बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, बड़े बड़े शहसवारों को बुलाया गया कि इस घोड़े के ऊपर सवारी करो। लेकिन ये कोई ऐसा वहशी घोड़ा था
जो किसी के काबू में नहीं आ रहा, जो भी इस पर सवार होता था ये उसे गिरा देता था, और नतीजे में वो आदमी जख्मी हो जाया करता था। अब लोगों ने समझा ये कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई घुड़सवारी के राजों से आगाह तो नहीं है, ये जानते तो है नहीं। तो इमाम को बुलाया जाए, मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया कि इमाम हसन अस्करी को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि आप इस पर सवारी करें। आप दो मकासद थे हमारे, वो पूरे हो जाएंगे। एक तो ये है कि घोड़ा इनकी इताअत व फर्मा बरदारी नहीं करेगा तो पता चल जाएगा कि ये हुज्जत खुदा नहीं है, मकसद पूरा हो गया। दूसरा, घोड़े ने इनको अगर गिरा दिया और गिराने के नतीजे में ये ज़ख्मी हो गए और हो सकता है इतने ज़ख्मी हो जाएं कि दुनिया से ही रुखसत हो जाएं, तो हमारा मकसद दोहरा पूरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? दौर के यजीदों के अंदाज आप देख रहे हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों के ज़रिए से आले मोहम्मद का किस अंदाज में इम्तिहान लेते हैं। वो मुझे याद आ रहा है 8 या 9 बरस का सीने मुबारक था इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको याद होगा मामून और रशीद गुजरा और बच्चे खेल रहे थे, सारे भाग गए, इमाम खड़े रहे। 8 या 9 बरस का सीने मुबारक इमाम का। और फिर इसने सवाल भी किए, वो सवालात नहीं दोहराना। फिर गया, वापस आया, शिकार करके आया था और फिर आया, फिर बच्चे भाग गए और इमाम तकी अलैहिस्सलाम वहीं पर। अब ये जो शिकार करके लाया था उसको अपने हाथ में बंद कर लिया। और आले मोहम्मद के बच्चे का किस अंदाज में इम्तिहान, ज़रा बता सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त क्या है? अब ये शिकार करके क्या लाया था? छोटी सी मछली। इसके हाथ में बंद कर लिया और इमाम से कह रहा है आप बता सकते हैं मेरे हाथ में क्या है? अंदाज देखे किस किस अंदाज में आले मोहम्मद का, जानते भी हैं ये आले मोहम्मद का घराना कैसा है, इनके बच्चे बच्चे को भी अल्लाह ने कैसा इल्म अता किया हुआ, उसके बावजूद भी इम्तिहान लेना। बहरहाल इमाम से सवाल किया। अब इमाम चाहते तो डायरेक्ट कह देते हैं, इमाम ने जवाब डायरेक्ट नहीं दिया कि तुम्हारे हाथ में क्या है। इमाम ने कहा अल्लाह ने ज़मीनों और आसमानों को खल्क़ किया, फिर उसी परवरदिगार ने अपनी कुदरत से आसमानों और ज़मीन के दरमियान समंदरों को खल्क़ किया। उसी परवरदिगार ने अपनी कुदरत से समंदरों के अंदर मछलियों को पैदा किया। उसी परवरदिगार ने बादशाहाने वक्त के दिलों में शिकार का शौक़ पैदा किया। बादशाहाने वक्त अपने शिकारी परिंदों को ले जाकर उनको परवाज़ के लिए छोड़ते हैं। उनके शिकारी परिंदे आसमानों में परवाज़ करके समंदरों से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ कर ले आते हैं और बादशाहाने वक्त उन छोटी छोटी मछलियों को अपने हाथ के अंदर बंद करके हम आले मोहम्मद का इम्तिहान लेते हैं। आप तवज्जो फरमा रहे हैं? यहाँ पर भी एक वैशी घोड़े के हवाले से, अब यहाँ पर घोड़े का तस्करा हो रहा है तो पता नहीं पूरी एक हिस्ट्री बयान की जाती, पूरी एक सूरह है जिसके अंदर अल्लाह ने घोड़ों की कसमों से आगाज कर दिया। वल आदियात ज़बहा, घोड़ों को मामूली ना समझा जाए। आज भी अगर शबी बनाकर लाया जाता है तो हमारे ऊपर एतराज ना करें, अल्लाह ने घोड़े की टापों की कसमें खाई हैं। घोड़े अपने कदम जब जमीन पर मारते हैं तो बाज़ दफा चिंगारियां पैदा होती हैं, अल्लाह ने उन चिंगारियों की कसम खाई। और यहां पर वैशी घोड़े के जरिए से इमाम हसन अस्करी का इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। इमाम से कहा आइए सवार हो जाइए। अब ये वो जात है जिनके पास मकालिद समावात वल अर्ज़, अंगुश्तरी का नक्श। इमाम को बुलाया गया, इमाम मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। इमाम करीब पहुंचे और इधर इमाम करीब पहुंचे उधर घोड़े ने अपनी गर्दन को झुका दिया। इमाम घोड़े के ऊपर हाथ फेरते हुए आराम से इसके ऊपर सवार हुए। सवार होने के बाद इमाम ने ऐसे ऐसे शाहसवारी के फन दिखलाए जो आज तक कोई शाहसवार पेश न कर सका। दुनिया हैरत ज़दा, इधर ये जैसे इशारा करते हैं घोड़ा वैसे वैसे मुड़ता जा रहा है। गोया ऐसे बादशाहों को पैगाम दिया जा रहा था, अर्ज़ो समा में वो बादशाह ऐसा है जिसकी फर्मा बरदारी करो तो कायनात की सारी मखलूकात तुम्हारी फर्मा बरदार बन जाएंगी।
और अगर नाफरमानी करोगे तो बेजान जानवर भी तुम्हारी फरमाबरदारी नहीं करेंगे। यहां पर देखो खुदा की इताअत करने वाला इस घोड़े के ऊपर सवार हो गया, तो देखो तो सही घोड़ा कैसे उसके लिए राम हो गया। और फ़कत इतना नहीं, इनके आबा व अजदाद की यही सीरत नज़र आती है। इनके आबा व अजदाद के अंदर भी कुछ लोगों के लिए लोगों ने एहतमाम किया था कि दरिंदों का एहतमाम करो। आपको मालूम है इमाम अली और नकी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भूखे दरिंदे, और किसी खातून ने वो ऐलान कर दिया था कि मैं ज़ैनब हूँ, आपको याद होगा, वाक़या बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और उस दौर के अंदर भी यही हुआ था, भूखे दरिंदों के सामने इमाम ने कहा कि इस खातून को जो दावा कर रही है मैं ज़ैनब हूँ, भूखे दरिंदों के सामने फेंक दो। उस खातून ने तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, नहीं। अच्छा, उन्होंने देखा कि मौका अच्छा है, ये भी औलाद फ़ातिमा है, औलाद रसूल है, चलो इनको भेज देते हैं। और इमाम नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया गया वहाँ पर जहाँ पर कई दिनों के भूखे दरिंदे शेर की सूरत में मौजूद। अब जैसे इमाम मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखते हैं, हुआ क्या, हैं दरिंदे लेकिन अपनी गर्दनों को झुका दिया, और इधर खुदा की हुज्जत ने उसी जगह पर खड़े होकर खुदा के लिए सजदे करना शुरू कर दिए। गोया बतलाया ये जा रहा था कि अगर खुदाए बरहक उस बादशाह हकीकी की इताअत करोगे तो ऐसे दरिंदे भी तुम्हारे इताअत गुजार नजर आएंगे। अब ये उन्हीं के वारिस हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में। दरिंदे हैं, वहशी जानवर है, किसी को अपने ऊपर सवार होने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन इधर जैसे ही हुज्जत खुदा सामने अपना सर तस्लीम खम कर देते हैं, उनके लिए राम हो जाते हैं। देखो तो सही, और कुछ नहीं, कम अज़ कम इन जानवरों से तो ठीक जाओ। अशरफुल मखलूकात हो, घोड़े से अपने आप को बरतर समझते हो, है घोड़ा, तुम्हारे जितनी अकल भी नहीं रखता, लेकिन कम से कम इतनी अकल रखता है कि हुज्जत खुदा की मारिफत तो है। और तुम अकलमंद होते हुए भी, देखने के बावजूद इतनी अकल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। तो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया, मकालिदुस समावात, आसमानों और ज़मीन की चाबियाँ, और फरमाते मफातीह और रहमा, हम अहले बैत हैं जो अल्लाह की रहमत की चाबियाँ हैं। किसी मोमिन ने इमाम की खिदमत में दरख्वास्त भेजी, कहा कि मौला मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद अता करे, औलाद में भी फ़र्जंद अता करे। ख़त लिखकर इमाम की खिदमत में भेजा, तो आपके 11वें इमाम ने जवाब बड़ा अजीब दिया। इमाम ने कहा कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि सब्र व तहम्मुल इख्तियार करो, और खुदा जो तुम्हें नेमत अता करे इसके बदले में जो नेमल बदल से अल्लाह अता करें उसका शुक्र अदा करो। उसने ख़त लिखा कि मौला आप खुदा की बारगाह में इल्तिजा करें कि परवरदिगार मुझे बेटा अता करे, फ़र्जंद अता करे। अब इमाम ने जो लफ्ज़ जवाबन लिखे, क्या लिखे, पहले इमाम ने कहा कि अल्लाह जो तुम्हें नेमत अता करेगा उस पर खुदा तुम्हें सब्र करने की भी तौफीक दे, और फिर इमाम ने कहा जो उसका नेमुल बदल अल्लाह अता करे उस पर खुदा का शुक्र करने की तौफीक अल्लाह तुम्हें अता करे। ये हैरान हो गया। पहले इमाम कह रहे हैं कि खुदा जो नेमत अता करे, मैंने दुआ की, इमाम के खिदमत में दरख्वास्त क्या पेश की, इमाम मौला मेरे लिए फ़र्जंद की दुआ कीजिए। इमाम का पहला जुमला क्या, अल्लाह जो नेमत अता करेगा उस पर सब्र की तौफीक भी दे। इंतज़ार करता रहा, समझ नहीं आया। अल्लाह ने बेटा अता किया लेकिन वो बेटा ले लिया। इमाम का ख़त बहुत पहले आ चुका था कि अल्लाह जो नेमत अदा करे फिर उस पर सब्र करने की भी तौफीक दे दें। अब समझ में आया कि मौला ने कहा था अल्लाह अता करेगा लेकिन सब्र की भी तौफीक देगा। और फिर आगे इमाम ने बाकायदा मुबारकबाद पेश करते हुए कहा जो नेमुल बदल अता करे उस पर अल्लाह तुम्हें शुक्र करने की भी तौफीक अता करें। कहा अगला साल आया तो अल्लाह ने फिर मुझे बेटा अता किया और वो बेटा आज तक अल्लाह की नेमत की सूरत में मेरे पास मौजूद है। अब आप अंदाज देखिएगा कि ये वही अंदाज नहीं है जो जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में वो राहिब वाला अंदाज नजर आता है।
पहले जाता है, कुछ औलाद नहीं, अब हुसैन के वसीले से जा रहा है तो अल्लाह ने कितने बेटे अता कर दिए। यहां पर इल्तिजा इन्हीं की बारगाह में है, और ये वो हैं जो मफाती और रहमा खुदा की बारगाह में इल्तिजा करेंगे तो नेमतें मिलेंगी। अब नेमतें मिलेंगी जब जाएंगी तो नसीहत की जा रही है सब्र करो। अब सब्र करोगे तो अल्लाह और नेमतें अता करेगा। तो एक पैगाम था कयामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन के लिए, अल्लाह अगर नेमतें दे और नेमतें छीन ले तो उसी की अता है, उस पर सब्र करो। जब सब्र करोगे तो उसके नतीजे में अल्लाह और नेमतें अता करेगा, और इतनी अता करेगा फिर पूरी जिंदगानी उसका शुक्र अदा करते रहोगे, उसकी नेमतों में कमी नहीं होगी। बाबा से बुलंद सलावत पर। बस इसी के साथ माबूद बरहक की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, अपनी इस आखिरी हुज्जत का वास्ता, परवरदिगारा जिनको तूने अपनी रहमत की चाबियां बनाकर भेजा, परवरदिगारा उन्हीं के वसीले से तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि हम सब के लिए भी अपनी रहमत के ख़ास दरवाज़े खोल दे। परवरदिगारा वो ख़ास रहमतें चाहे रिज़्क़ की सूरत में हों, चाहे औलाद की सूरत में हों, चाहे बीमारियों से निजात की सूरत में हो, चाहे दुनियावी मुश्किलात और मसाइब से निजात की सूरत में हो, परवरदिगारा ये सारी रहमतें और बरकतें हम सब पर नाजिल फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता कुछ ख़ास मोमिनीन व मोमिनात ने बीमार वालील हैं, निजात के लिए इल्तिमा से दुआ के लिए कहा है, जिन्होंने कहा है और जिन्होंने नहीं कहा, परवरदिगार सब के राज़ों से आ गए। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता उन सब को जल्द अज जल्द तमाम बीमारियों से निजात अता फ़रमा, शिफ़ाए कुल्ली व आजिल अता फ़रमा, और जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बीमारियों से भी निजात अता फ़रमा। परवरदिगारा जो रिज़्क़ के हवाले से परेशान हाल है, मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता उनको अपनी बारगाह से पाकीज़ा रिज़्क़ अता फ़रमा। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता ममलिकत पाकिस्तान के ऊपर अपनी खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। परवरदिगारा जिन मसाइब का शिकार हो चुके हैं, मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, परवरदिगारा तमाम मसाइब और मुश्किलात से निजात अता फरमा। मोमिनीन व मोमिनात जहाँ कहीं आबाद हैं उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, खुसूसी तौर पर तेरे वली असर के बाबा, उनके वालिद बुज़ुर्गवार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। परवरदिगारा जिनके वसीले से तूने हमें अपनी आखिरी हुज्जत अता की है, उसी के वसीले से तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। परवरदिगारा अपनी आखिरी हुज्जत हज़रत साहिबुल असर ज़मा के ज़ूर में ताजील फरमा, और हम सब को हमारी औलादों को उनके खुसूसी आबान व अंसार में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।